सैनिक स्कूल के लिए जिन बच्चों ने पिछले साल एग्ज़ाम दिया था, उनके जो काउंसलिंग चल रही थी, वो काउंसलिंग अब ऑफलाइन मोड पर आ गई है। यानी ऑफलाइन ही सिलेक्शन हो रहे हैं बच्चों के पास डायरेक्ट कॉल किए जा रहे हैं और बच्चों को सिलेक्शन दिया जा रहा है मेडिकल के बाद, मेरिट के बाद। आप समझ लीजिए पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम हुआ था वो 28/1/2024 को हुआ था। यानी 28 जनवरी 2024 को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा कराया गया था। एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सैनिक स्कूल के जो एग्ज़ाम है हमेशा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ही कराए जाते हैं और इस बार भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ही सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम कराए जाएंगे। तो जो पिछले वर्ष एग्ज़ाम हुए थे, जनवरी में जो एग्ज़ाम था सैनिक स्कूल का, उसका रिजल्ट अभी तक आ रहा है। यानी कि अभी फॉर्म निकलने वाले हैं सैनिक स्कूल के, लेकिन पिछले साल का सिलेक्शन अभी भी चल रहा है। यानी कि अभी भी बच्चे बहुत सारे इंतज़ार कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए वीडियो है। इंतज़ार आपका बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है कि एनटीए ने जो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है। अब ऑफलाइन काउंसलिंग आपकी हो रही है। सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल दोनों से ही कॉल और मेल के द्वारा आपको जानकारी दी जा रही है। मेल आईडी आपने सही भरी है तो मेल पे भी जानकारी आपकी आ रही है और फ़ोन नंबर यानी कॉल्स के द्वारा भी पेरेंट्स के पास कॉल पहुंच रहे हैं और कॉल के द्वारा भी बताया जा रहा है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन होना है सैनिक स्कूल में, इनके नंबर अच्छे हैं। जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इस साल के भी फॉर्म सैनिक स्कूल के द्वारा निकाले जाने हैं। इस साल भी परीक्षा करानी है, इस सेशन के लिए भी परीक्षा करानी है। तो सैनिक स्कूल ने क्या किया है कि डायरेक्टली कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से सैनिक स्कूल के द्वारा टच बच्चों को किया जा रहा है, पेरेंट्स को किया जा रहा है। ये कारण भी हो सकता है फॉर्म लेट होने का, और इस बार भी कोई परिवर्तन किसी तरीके का नहीं दिखाई दे रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ही एग्ज़ाम सैनिक स्कूल का कंडक्ट कराया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ देरी इसलिए है कि पिछले साल के बहुत सारे बच्चे अभी इंतज़ार कर रहे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया था। सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया था और जिनके मार्क्स कट ऑफ के आसपास हैं, यानी उनकी कट ऑफ के आसपास मार्क्स हैं, किसी के 220 हैं, 230 हैं, 240 हैं, 250 हैं या 210 हैं, वो बच्चे भी अभी पिछले साल का एग्ज़ाम देने के बाद इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि सैनिक स्कूल के द्वारा डायरेक्ट कॉल किए जा रहे हैं, मेल के माध्यम से आपको बुलाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आप आइए और अपना मेडिकल चेकअप कराइए। यानी कि सैनिक स्कूल में, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि सैनिक स्कूल में यदि किसी को एडमिशन लेना है तो परीक्षा पास करने के साथ, क्वालिफाई करने के साथ साथ मेडिकल जांच का भी सामना करना पड़ेगा। यानी मेडिकल भी होगा और यानी मेडिकल परीक्षण बच्चे का होगा। मेडिकल परीक्षण के बाद ही यदि मेरिट में उसका नंबर आता है तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में वह बच्चा पढ़ सकता है। तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, ये अभी इस साल का कोई किसी तरीके का न्यूज़ दिखाई नहीं दे रहा है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट मेरे पीछे खुली हुई है। इसमें साफ इस साल का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, पिछले साल का ही इन्होंने दे रखा है। और इन्होंने एक नए जो 35 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो स्कूल चल रहे हैं, नए स्कूल हैं, वो 35 न्यू और आ गए हैं आपके। यानी 33 पहले थे, 35 अब और न्यू आ गए हैं। तो आप समझ लीजिए न्यू सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल बात एक ही है। इनको भी, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही चलेंगे और टोटल मिलाकर के 35 और 33 आप लगा लिए 68 के समथिंग स्कूल, सैनिक स्कूल हो गए। उनकी जो पिछले साल की चयन प्रक्रिया है वो जारी है। बहुत जल्द इस साल के फॉर्म निकाले जाएंगे
बहुत जल्द आपका इंतज़ार खत्म होगा।